और मैंने किशोर तिवारी को भी कहा था, ममता काले जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने क्या सोचा था? सनातन धर्म और सनातन धर्म में विश्वास करने वालों के साथ विश्वासघात करेंगे, सनातन धर्म में विश्वास करने वालों के भावनाओं के साथ खेलेंगे, साधुओं की हत्या पर कोई एक्शन नहीं लेंगे और सत्ता को पकड़े रहेंगे, यह संभव नहीं है। विक्रम जी, बात कर लूं? आज स्थिति देखिए ममता काले जी, आज स्थिति क्या है? जरा बात कर लूं? फेसबुक लाइव में आपके नेता कहते हैं एकनाथ शिंदे जी वापस आइए, सब कुछ भूल जाइए। कैसे भूलेंगे? एकनाथ शिंदे नहीं, भारत के लोग कैसे भूलेंगे? क्या संभव है? मैं सवाल पूछता हूं आज। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप मुझे बताइए, सब कुछ भूलना संभव है क्या? आपके लिए संभव है क्या त्रिपाठी जी? देखिए अर्नब, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए, आपके लिए या देश में जिन लोगों ने भी वो कुछ देखा है उनके लिए ये संभव हो या ना हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो कह रहा हूं इसको ध्यान से सुनना चाहिए सबको। बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व की पाठशाला पढ़ाई थी, शिवसैनिक उसको भूले नहीं। उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने जो परिवारवादी चाटुकारिता की पाठशाला पढ़ाने की कोशिश की, उसको शिवसैनिकों ने बर्दाश्त नहीं किया। और आज जो स्थिति बनी है इसको लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन मैं एक लाइन में कह रहा हूं कि जो हिंदुत्व और मराठा स्वाभिमान की राजनीति थी उसको उद्धव ठाकरे ने दरकिनार कर दिया। उस जमीन को, जो मुंबई कोंकण की जमीन पर जय शिवाजी जय छत्रपति कहकर जो हुंकार लगाकर कूद जाने वाला शिवसैनिक था, उसको अपमानित करने का काम किशोर तिवारी जी एक में किया है। और इसके बाद भी अगर लोगों को लगता है कि लोग ये भूल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी ये गलती है और उसका परिणाम सामने दिख रहा है। अर्नब भैया, ये ईडी का खेला है, ईडी का। देखिए 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 किशोर तिवारी जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, हमको आपसे कुछ कहना चाहूंगा मैं। आज सुनिए, आज आप सुनिए, बोलो। आज आप जरा सुनिए, आप सुनिए, आज आप सुनेंगे और मैं बोलूंगा। आपके सुनने का टाइम आ गया है तिवारी जी, जरा सुनिए। पहले सुनिए फिर बोलूंगा। बीजेपी का खेला है। बात यह है, बात यह है, बोलो। बात यह है हर चीज को व्यक्तिगत तौर से लेना किसी नेता को शोभा नहीं देता। और सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई, तब लोगों के गुस्सा को, जो गुस्सा थे लोग, उनको समझना जरूरी था। उनके जन भावना को उस समय नहीं समझा गया, उल्टे सवालों को निजी तौर पर लिया गया। यह सच्चाई है, आप सुनिए और मैं बोलूंगा। कहां चले गए आप? और दूसरी बात यह भी है विक्रम सिंह यादव जी, कि राजनीतिक जीवन में जो पद में बैठ जाते हैं उनको आलोचना जरूर सुननी चाहिए, और आपके नेता उसे व्यक्तिगत तौर पर लेते थे। जो व्यक्तिगत तौर पे आलोचना को लेते हैं उन्हें राजनीति में नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ममता काले, हिंदुत्व जी। पालघर में जब निर्मम तौर से पालघर में साधुओं की जब हत्या हुई और हमने जब बात उठाई तब उद्धव ठाकरे कहां थे बताइए मुझे, पूछता है भारत। तब शिवसेना कहां था? और जब मैंने उस समय कहा था सोनिया गांधी, मेरी बात, और शायद मैंने कहा, शायद मैंने कहा जो कहा आपको अच्छा नहीं लगा, मगर उद्धव ठाकरे को अच्छा क्यों नहीं लगा? मैं समझ सकता हूं कि वाड्रा कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा, मगर सोनिया गांधी को मैं सवाल पूछ रहा था। तो प्रॉब्लम क्या थी जरा मुझे बताइए। पालघर पर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज क्यों की? देखो
आप बात तो करेंगे, आप तो पिछले 2.5 साल से बात कर रहे हैं किशोर तिवारी जी। आज बहुत दिनों के बाद मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो मूड में हूं मैं।